अमृतवाणी के ऊपर महाराज संत सदगुरु महाराज का प्रवचन शीर्षक है राम का स्वरूप। कौन चीज? राम का स्वरूप। अब ये पाठ करके सुनाया गया। कौन चीज सुनाया गया? राम के रूप का वर्णन है, जो भगवान राम दशरथ के यहाँ को सजा कर जन्म दिए। रूप अलग अलग है लेकिन स्वरूप एक होता है। उसकी व्याख्या सुनिए। बदलाव गुरु पद कर कृपा सिंधु भई महामोह तम पुंज जात वचन अधिकारी के प्यारे लोगों, संसार में दो तरह के मनुष्य है, एक आज दूसरा अनाज। प्राचीन काल में सारा देश का नाम आर्यावर्त था। प्राचीन काल में एक राजा का नाम दुष्यंत था और उनकी भार्या का नाम शकुंतला पत्नी भार्या का नाम शकुंतला था। उनके पुत्र भरत थे, वे बहुत बलवान थे। कौन चीज थे? बलवान। कितने बलवान थे सुनिए। बाघों सिंहों के बच्चे के साथ खेलते थे। किसके साथ? सिंह के बच्चे के साथ खेलते थे। उनके पिता के शरीर छूटने के बाद वे राजा बने। तभी से यह देश भारत कहलाया। इस तरह हम सब कोई पहले से ही भारतीय हैं। इस देश का नाम भारतवर्ष है। महाभारत ग्रंथों में भी भारत आया है। गीता में अर्जुन के लिए भारत आया है। कृष्ण के लिए वासुदेव यादव वंशी आया है। श्री राम रघुवंशी थे, राजा रघु के वंश के थे, इसलिए रघुवंशी थे। राजा रघु भी बड़े वीर थे। वीर। संस्कृत का ज्ञान बहुत गंभीर है। यह इतना गंभीर है कि कुछ कहने में है, कुछ कहने में नहीं है। कौन सी है? कुछ कहने में है, कुछ कहने में नहीं। इतना गंभीर है, कुछ का वर्णन हो तो कुछ का वर्णन नहीं हो सकता है। जो कहते हैं उसे कबीर साहब ने कहा, जस कथिय तक होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमार्थ हो। जो स्वामी तुलसीदास ने श्री राम के लिए या उनके पूर्ण स्वरूप के वास्ते लिखा है, राम काम सत्य वर्तन दुर्गा कोटि अमृत अरुण सत्य कोटि सत्य सरिष्ठ विलासा नव सत्य कोटि अमृत अर्थाता प्रभु आवास कोटि पताला समन कोटि सत्य सरिष्ठ कराला तीर्थ अमित कोटि सत्य पावन नाम अखिल अनुपूर्ण सावन निरुपम उपमा आन राम समान राम के जिन कोटि सत्य खज्योत सब रवि कहत अखिल होता रहे। यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि बखान ही प्रभु भाव गान अति कृपाल सो प्रेम सुन सदुत पावन। यह कहकर राम के पूर्ण सिद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया है। राम कितने सुंदर है, 100 करोड़ कामदेव के समान। कामदेव सब देवताओं में सुंदर है। इनकी सुंदरता को 100 करोड़ गुना करो तब जितनी सुंदरता होती है वह राम की सुंदरता है। समझ में नहीं आता कितनी सुंदरता है। यह समझने की कहने की बात नहीं है। बाहर में कहीं ऐसा नहीं है। फिर कबीर साहब की बात कहनी पड़ी कि जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सो, कथ सुनत सुख उपजे अरु परमार्थ हो। और क्या परमात्मा का वर्णन कैसे हो? मूल न फूल, देव नहीं बीजा, बिना बीज फल हुए। इसलिए निरुपम उपमा आन राम समान राम थे। संस्कृत ने कहा, व्योम को व्योम अनंत अखंडित आदि अंत सुमध कहा है, को परिमाण कई परिपूर्ण द्वैत अद्वैत जहान का सूरज। मेरे कहने का मतलब यह है कि संत परमात्मा स्वरूप को यहाँ तक समझाता है जहाँ तक समझाने की विधि या शब्द है। उपनिषद में है यज्ञ वाचो निर्मंत्रते और प्राण मनसा सांख्य अध्याय। इस स्वरूप का संस्कृत कहाँ तक ज्ञान देता है, जहाँ तक वचन में कहा सकता है।
परंतु इतने से ही ज्ञान में यह बोध नहीं होता। ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति में तृप्ति होती है, इसलिए ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति के लिए सत्य साधना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री मुंशी परम पूज्य संत संयोग महाशिव प्रवचन महाशिव प्रवचन अक्टूबर 1979 को महर्षि में आश्रम मास ध्यान साधना के अवसर पर सत्संग और उपाध्याय हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।